केवीएस पीआरटी 2023 के रिजल्ट के संदर्भ में जैसा कि कल के शाम के डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि बीएड अभ्यर्थियों के बिना रिजल्ट की तैयारी चल रही है, उसी के संदर्भ में आज एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे 12 सितंबर 2023 को। इस पब्लिक नोटिस में ये जानकारी दी गई है कि जो एडवर्टीजमेंट नंबर 16/2022 जो था केवीएस पीआरटी से संबंधित, उसमें बीएड अभ्यर्थियों को भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र माना गया था, लेकिन इनकी पात्रता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एसएलपी के अंतर्गत रखा गया था। दिनांक 11 अगस्त 2023 को श्री देवेश शर्मा जी के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी 5068 ऑफ 2023 वाला, इसमें अंतरिम रूप से फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह दिया है कि 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन जो था वो उसे क्वैश कर दिया गया और बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक के लिए पात्र नहीं माना गया, जो कि यहाँ पर आप दूसरे पैराग्राफ में इस कोर्ट ऑर्डर के जजमेंट को देख पा रहे होंगे। इसके संबंध में अब केवीएस ने क्या फैसला लिया, यहाँ से तीसरे पैराग्राफ से शुरू हो रहा है। देखिए, कॉन्सिक्वेंट टू द एबव न्यूमरस representation have been received from the candidate to consider their qualification of 2-year diploma, saying that they have both the qualification of diploma and B.Ed but have filled the application क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि बीएड और डीएलएड दोनों किए हुए हैं, लेकिन आवेदन करते समय उन्होंने डीएलएड सेलेक्ट किया था प्राथमिक के लिए। जैसा कि आपने बिहार वाली शिक्षक भर्ती में देखा था कि ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो कि बीएड और डीएलएड दोनों हैं, लेकिन प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में वो बाय मिस्टेक बीएड को सेलेक्ट किए थे, क्योंकि उस समय दोनों पात्र था। तो कोई भी जिसके भी मन में ये ख्याल आएगा कि जब दोनों पात्र तो मैं किसी से भर देता हूँ, वही कंडीशन बिहार में जो हुआ था वो केवीएस पीआरटी में भी हो रहा है। अब बिहार में जिस प्रकार से मौका दिया गया था कि जो भी अभ्यर्थी बीएड से आवेदन किए हुए हैं, अगर उनके पास डीएलएड भी है तो वो भी डीएलएड में स्विच कर सकते हैं, वहीं अब केवीएस पीआरटी करने जा रही है। देखिए, तीसरे पैराग्राफ में इसी की बात जिक्र किया गया कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इनसे ये रिक्वेस्ट किया था, जिसके बारे में चौथे नंबर पैराग्राफ में इनके द्वारा ये मेंशन किया गया। देखिए कि द कंटेम्प्ट अथॉरिटी हैज कंसिडर्ड सच रिप्रेजेंटेशन हैव एंड हैज अलाउड फॉर टू ओपनिंग द ऑनलाइन विंडो फॉर अपडेशन ऑफ क्वालिफिकेशन ओनली। यानी कि जो क्वालिफिकेशन है, जहां पर आपने बीएड सेलेक्ट किया था वहां पर आप डीएलएड सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास दोनों डिग्री है, ठीक है। और इसके लिए विंडो जो ओपन होगा वो 13 सितंबर 2023 से लेकर के 17 सितंबर 2023 के रात के 12 बजे तक होगा, ठीक है। और यहां पर केवल एक ही ऑप्शन चेंज करने का मौका मिलेगा, क्वालिफिकेशन वाला, जिसमें आप बीएड से डीएलएड में स्विच कर पाएंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप बाद में बीएड किए होंगे तो वो नहीं मान्य है। देखिए, यह अंतिम पैराग्राफ में क्या मेंशन किया गया, लास्ट वाली लाइन में देखिए, यहां पर ये मेंशन किया गया, इट मे बी नोटेड दैट द अपडेटेड क्वालिफिकेशन इन द ऑनलाइन पोर्टल मस्ट हैव एक्वायर्ड ऑन और बिफोर 26/12/2022 दैट इज द कट ऑफ डेट एज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द एडवर्टीजमेंट नंबर 16/2022। यानी कि इस एडवर्टीजमेंट में कट ऑफ डेट मेंशन किया गया था कि जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है, चाहे वो क्वालिफिकेशन से जुड़ी हुई हो या फिर किसी भी प्रकार की एलिजिबिलिटी, वो आपके 26/12/2022 तक होना चाहिए। मतलब कि मान लीजिए कोई अभ्यर्थी बीएड के बेस पर आवेदन किया और डीएलएड किया जो कि उनका 2023 में जाकर के कभी भी कंप्लीट हुआ, तो वो एलिजिबल नहीं है। जब 26/12/2022 की कट ऑफ डेट है, उस डेट से पहले अगर आपका डीएलएड होगा तभी आप स्विच कर पाएंगे। ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस लेटर से ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि केवीएस पीआरटी में भी बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट नहीं जारी किए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी होने जा रहा है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।